ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में कहा, जितना तुम पारस बुद्धि बनते जाएंगे उतना सब कार्य सहज होते जाएंगे। इस समय बाप तुम्हें एवर हेल्दी बनाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त कमाई करा रहे हैं। इसीलिए सब कुछ भूल सिर पर याद की यात्रा का फुरना रहना चाहिए, ये समझना है। उत्तर है, एक है पत्थर बुद्धि और दूसरा है पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि अर्थात ये कलयुगी बुद्धि, जो आज दुनिया में सब अवगुणों से भरपूर हो जाते हैं, विकारों से भरपूर हो जाते हैं, तो कोई भी चीज़ बुरी करना नेचुरल हो जाती है। सारे अवगुण एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। और पारस बुद्धि अर्थात हमारे गुण एक्टिव होते हैं, शुद्ध पवित्र दिव्य बुद्धि। और इसके लिए ही बाबा ने कहा कि जब हम हमारी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाते हैं तब हर कार्य सहज हो जाता है, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है और हम हमारा सूक्ष्म शरीर भी साफ होता है और विचारों पर पूरा कंट्रोल आ जाता है, इंद्रियों हमारे वश में आ जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये पारस बुद्धि बनाने बाबा आया है, और मनुष्य से देवता बनाने और नई सृष्टि की रचना करने। इसीलिए हमें इसकी बातों को, एक एक बातों को समझकर जीवन में प्रैक्टिकल करना है। दुनिया में आजकल बहुत होशियार है, आईक्यू बहुत ऊंचा है, लेकिन वो स्थूल बुद्धि है। और स्थूल बुद्धि से हम देवता नहीं बन सकते। जब हम गुणों का चिंतन, आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म पवित्र बनती है। आईक्यू के साथ ईक्यू पॉजिटिव है तो हम उच्च महान देवता बन जाते हैं। लेकिन आईक्यू के साथ ईक्यू नेगेटिव है, माना भावना का अंक, तो आतंकवाद बन जाते हैं। दोनों में बुद्धि है, लेकिन एक है पत्थर बुद्धि, दूसरा है पारस बुद्धि। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा आया ही है हमें हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाने। तो हमें इसके लिए जो विधि बता रहे हैं कि हिसाब किताब कैसे चुकतू करना, कैसे पुण्य का खाता भरना और कैसे उच्च पद के लायक बनाना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सब कुछ भूल सिर्फ याद की यात्रा का फुरना, माना हमें सिर्फ चिंता, निश्चय, नशा एक ही चाहिए कि मुझे बाबा को याद कर, सारे पाप कर्म भस्म कर, पुण्य से भरपूर होकर हमें स्वर्ग के महाराजा महारानी बनना है, श्री कृष्ण के घराने में आना है। तो हमारा पुरुषार्थ ही है, हाँ, मन बुद्धि से सब कुछ भूलना, डिटैच। दुनिया में जो भी साधु संन्यास वगैरह करते हैं तो वो घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन मन बुद्धि दुनिया में घूमती रहती है। यहाँ हमें घर बार नहीं छोड़ना है, सबके साथ रहना है, सबके साथ अपने हिसाब किताब चुकतू करना है, पाप कर्मों को पुण्य कर्म में बदलना है और मन बुद्धि से सभी स्थूल चीज़ों को संबंध संपर्क सहित और शरीर सहित भूलना है। ये अंतर है। इसीलिए ये तब होगा जब हम बाबा से जुड़े रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, हमें कर्मयोगी बन जाते हैं। तपस्यामय बनना पड़ेगा, अर्थात तपस्या मूर्त योगी बनने के लिए तपस्यामय जीवन, ब्रह्मचारी बनना है, सिर्फ ब्रह्मचर्य वाले नहीं। जो ब्रह्मचारी है, जो पॉजिटिव है, वो जरूर संपूर्ण पवित्र पावन हो गए, लेकिन
ब्रह्मचर्य है। अगर संकल्पों में पवित्रता नहीं है तो वो संपूर्ण पावन नहीं बन सकते। ये बहुत गहरी बात बाबा ने आके बताई है। ओम शांति।